हाय बाबू, लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के आधार पर किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे इसको देखे थे। आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युतीय विभव ऊर्जा। ठीक है, जैसे मान लो दो चार्ज है, जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, ये Q है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है P और दूरी क्या है R। हम क्या कर रहे हैं, बाहर से कोई चार्ज ला रहे हैं Q डैश और इसको यहां पर रख दे रहे हैं। तो जरा सोचो, जब P पॉइंट पर कोई चार्ज Q0 हम लाए हैं तो इस Q चार्ज के वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल भी तो होगा। तो हम मान लेते हैं वो पोटेंशियल क्या है, वो पोटेंशियल है V। और हमको ये भी पता है कि Q चार्ज के कारण P पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, P पर पोटेंशियल होगा V बराबर KQ/R। यही होता है, ठीक ना। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना है। तो पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पर कितना है और उस पॉइंट पर चार्ज कितना लाया गया है। अगर P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ये देखना पड़ेगा कि P पर पोटेंशियल क्या है। तो P पर पोटेंशियल क्या है, V। तो P पर पोटेंशियल है V और चार्ज हम लाए बाहर से कितना, चार्ज हम लाए बाहर से Q डैश या Q0। तो चार्ज जब हम लाए Q0 और पोटेंशियल है V, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा V गुने Q0। क्या हो जाएगा, V गुने Q0। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। यहां से भी तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में। तो अब V कितना है, तो KQ/R है। V है KQ/R। तो यहां से U बराबर हमारा हो जाएगा V के जगह पर KQ/R और ये है Q0। तो U बराबर हमारा हो जाएगा Q0/R। याद रहे, ये भी एक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक ना। और ये भी एक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो इसी फॉर्मूला के आधार पर पूछा जाएगा, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, यदि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 12 वोल्ट है, यदि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 12 वोल्ट है और उस पॉइंट पर 2 मिली कूलम्ब चार्ज को, और इस पॉइंट पर 2 मिली कूलम्ब चार्ज को लाया जा रहा है, तो बताएं पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा। तो बताएं पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है P और
बाहर से चार्ज हम कितना ला रहे हैं, तो 2 मिली कूलम्ब, और यहां पर पोटेंशियल कितना है, तो 10 वोल्ट। ठीक, तो Q नॉट हमारा क्या है, 2 मिली कूलम्ब, 2 गुने 10 पर पावर माइनस 3 कूलम्ब, और पोटेंशियल हमारा कितना है, तो यह है 10 वोल्ट। हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो U बराबर V गुने Q नॉट। V कितना है 10 और Q नॉट कितना है 2 गुने 10 पर पावर माइनस 3, तो U हो गया 2 गुने 10 पर पावर माइनस 2। ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट जूल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 25 वोल्ट है, यदि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 25 वोल्ट है और उस पॉइंट पर बाहर से 5 माइक्रो कूलम्ब चार्ज को, और उस पॉइंट पर बाहर से 5 माइक्रो कूलम्ब चार्ज को लाया जा रहा है, 5 माइक्रो कूलम्ब चार्ज को लाया जा रहा है, तो यह बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा। अब फिर से वही क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है और उसका पोटेंशियल दिया है 25 वोल्ट, और बाहर से जो हम चार्ज ला रहे हैं वो कितना है, वो है 5 माइक्रो कूलम्ब। नहीं, तो यहां से क्लियर हो गया कि चार्ज हमारा है 5 माइक्रो कूलम्ब, मतलब 5 गुने 10 पर पावर माइनस 6 कूलम्ब, और पोटेंशियल हमारा क्या है, तो पोटेंशियल है 25 वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी हमको बताना है। तो U बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो V गुने Q नॉट, और V कितना है, V है 25, और Q नॉट कितना है, Q नॉट है 5 गुने 10 पर पावर माइनस 6। तो U बराबर क्या हो गया, 25 गुने 5 125 गुने 10 पर पावर माइनस 6। ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए इसका होगा जूल। तो ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरे तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, ये हम लोग देखते हैं। एक चीज और, डबल स्टार लगा के एक बात लिख लोगे, यदि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यदि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF तथा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UI है, तो वर्क डन W बराबर UF माइनस UI, ये याद रखिएगा। तो वर्क डन W बराबर UF माइनस UI, यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जैसे एक दो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन लिखोगे, यदि किसी सिस्टम का इनिशियल एवं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्रमशः
15 जूल एवं 28 जूल है, 15 जूल एवं 28 जूल है, तो बताएं वर्क डन क्या होगा। तो बताएं वर्क डन, किया गया कार्य क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। तो यही है क्वेश्चन। क्या दिया है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दिया है 15 जूल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दिया है 28 जूल। हमको निकालना है वर्क डन। वर्क डन अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 28 और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 15, और ये कितना हो गया, ये हो गया 13 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी सिस्टम के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यदि किसी सिस्टम के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 21 जूल, यदि किसी सिस्टम के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 21 जूल प्राप्त हो रहा है और सिस्टम के लिए किया गया कार्य, और सिस्टम के लिए किया गया कार्य 8 जूल है, और सिस्टम के लिए किया गया कार्य 8 जूल है, तो बताएं फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो बताएं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। वर्क डन कितना है 8 जूल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो 15 जूल है, और हम लोग जानते क्या हैं, तो हम लोग 21 जूल है, तो हम लोग को पता है W बराबर UF माइनस UI, और W कितना है 8, UF कितना है 21 और ये UI, तो UI बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 8, और ये हो जाएगा 13 जूल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 13 जूल। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग सिस्टम को बड़ा करते हैं ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न लिखिएगा, यदि Q एवं 2Q चार्ज के बीच की दूरी A है और एक एक्सटर्नल एजेंट दोनों चार्ज को टू ए से अलग कर देता है, तो बताएं एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कुल कितना कार्य किया गया है। मान लो ये प्रश्न है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन आएगा तो लॉन्ग में आएगा 5 नंबर में। तो क्वेश्चन कह रहा है, आइए समझते हैं क्वेश्चन, पहले उतार लो तुम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चार्ज है, समझिएगा,
एक पर Q चार्ज है और दूसरा जो चार्ज है उस पर चार्ज है 2Q, दोनों के बीच की दूरी क्या है A। ये इनिशियल कंडीशन है। लेकिन फिर क्या देखा जा रहा है, थोड़ी देर बाद एक आदमी आ रहा है और इसको पकड़ के उठा ले रहा है और इसको यहां रख दे रहा है, इसको यहां रख दे रहा है, ऐसे Q को यहां ला दे रहा है और 2Q को यहां ला दे रहा है और इस तरह से दोनों को अलग कर रहा है ताकि अब दोनों के बीच की दूरी क्या हो जा रही है 2A। मतलब यह है फाइनल कंडीशन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उठाकर अलग करने में 2A दूरी तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ा होगा एक्सटर्नल एजेंट को। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना कार्य करना पड़ा होगा, जबकि हमको ये पता है कि वर्क डन निकालने का मेरे पास फॉर्मूला एक ही है, W बराबर क्या UF माइनस UI। यही है, यह है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और यह है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं, पहले UF फिर UI। तो फाइनल कंडीशन में नहीं, पहला चार्ज हमारा क्या है, तो यह है Q, दूसरा चार्ज हमारा क्या है, यह है 2Q और दोनों के बीच की दूरी R क्या है, तो यह है 2A। और पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है UF बराबर हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बाई R। यही होता भी है। अब रखते हैं वैल्यू को, तो जरा देखो क्या हो जाएगा। UF K और Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 2Q और एक R के जगह पर A। तो R के जगह पर 2A। तो ये हो जाएगा 2K Q स्क्वायर बाई 2A, कट गया। तो हमारा UF कितना हो गया, UF हो गया K Q स्क्वायर बाई A। ठीक है। नाउ इनिशियल कंडीशन क्या है, तो Q1 है Q, Q2 है 2Q और R है A। ठीक है, इसलिए UI हमारा हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बाई R। K Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 2Q और R के जगह पर A। UI हो जाएगा 2K QQ बाई QQ बाई A। ये हो गया। तो अब यहां से वर्क डन निकाल देना है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो W बराबर UF माइनस UI। नहीं, तो वर्क डन अब हमको निकाल देना है। W बराबर हो जाएगा UF माइनस UI और UF क्या है KQ स्क्वायर बाई A माइनस UI क्या है 2KQ स्क्वायर बाई A हो जाएगा माइनस KQ स्क्वायर बाई A। ये हमारा हो गया वर्क डन। और K का वैल्यू हमको पता है, K का होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A ना। तो हमारा यहां से वर्क डन कितना हो जाएगा, W बराबर हमारा हो जाएगा -Q स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये हो गया वर्क डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि
यदि 2 कूलम्ब एवं 4 कूलम्ब, यदि 2 कूलम्ब एवं 4 कूलम्ब यदि 2 कूलम्ब एवं 4 कूलम्ब के बीच की दूरी 1 मीटर है और कोई एक्सटर्नल एजेंट चार्ज को उठाकर 4 मीटर से अलग कर देता है, तो बताएं वर्क डन क्या होगा। तो बताएं वर्क डन क्या होगा। आइए देखते हैं। 2 कूलम्ब और 4 कूलम्ब, 2 चार्ज है, ठीक है। ये Q1 है हमारा 2 कूलम्ब और Q2 है हमारा 4 कूलम्ब, दोनों के बीच का दूरी है 1 मीटर, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बाई R। K के जगह पर 9 गुने 10 पर पावर 9, Q1 के जगह पर 2, Q2 के जगह पर 4 और दूरी हमारा है 1। तो UI बराबर हमारा हो जाएगा 9 8 72 गुने 10 पर पावर 9 जूल। ये हमारा हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या हमको करना है कि यहां से सेपरेट कर देना है, एक चार्ज को यहां लाना है और दूसरे चार्ज को यहां लाना है। ये पहला चार्ज ये 2 कूलम्ब और ये दूसरा चार्ज ये हमारा हो गया 4 कूलम्ब और दोनों के बीच की दूरी हमारा हो गया 4 मीटर। तो यहां से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बाई R और K के जगह पर हम क्या रखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 के जगह पर 2, Q2 के जगह पर 4 और फिर R के जगह पर भी 4। यहां से इसको कटा देंगे और UF हमारा हो जाएगा 18 गुने 10 पर पावर 9 जूल। ये हमारा हो गया UF। तो अब हमको वर्क डन निकालना है, तो UF में UI को घटा देंगे। इसलिए वर्क डन W बराबर UF माइनस UI और W बराबर हो जाएगा UF 18 गुने 10 पर पावर 9 माइनस UI 72 गुने 10 पर पावर 9। तो W बराबर हमारा हो गया 72 में 18 घटा दो तो 54 हो जाएगा। ये -54 गुने 10 पर पावर 9 जूल। ये हमारा टोटल वर्क डन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन और भी दूसरे तरह का भी न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन इस पर तुम लोग लिख लो। पहले 2 क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन लिखोगे, यदि 2 माइक्रो कूलम्ब एवं 3 माइक्रो कूलम्ब के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और कोई एक्सटर्नल एजेंट
इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी को, और कोई एक्सटर्नल एजेंट इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी को 6 सेंटीमीटर कर दे रहा है, 6 सेंटीमीटर कर दे रहा है, तो बताएं नंबर 1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 वर्क डन। क्या होगा बाबू? आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।